नमस्कार, जय श्री राम। एक तरफ शारदीय नवरात्र चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पौड़ी में रामलीला का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको रामलीला से जुड़े हुए हर पक्ष के बारे में एक पूरी जानकारी दूं। रामलीला कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। इसमें अगर पर्दे के आगे 100 कलाकार हैं तो पर्दे के पीछे भी 100 ऐसे लोग हैं जो इस रामलीला को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम है। प्रणाम। कलाकार आते हैं उनको तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? हम लोग सबसे पहले जब कलाकार आते हैं तो उनका सबसे पहले मेकअप किया जाता है। मेकअप के बाद उनका जो है यहाँ पर आगमन होता है, जिसे इसको वस्त्र सज्जा कक्ष कहा गया है। यहाँ पे वस्त्र रखे जाते हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी वगैरह देख रहे हैं, इधर दीवार में आप देख रहे हैं कि मालाएं भी लगी हुई हैं और जटाएं आपके बैक साइड में जटाएं लगी हुई हैं, पीछे इधर मालाएं लगी हैं। उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे मुकुट लगे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग पात्र के हिसाब से उनको सजाया जाता है। जैसे राम का है तो राम के 2 वस्त्र होते हैं, जैसे राजशाही वस्त्र उनके अलग होते हैं और जो वनवास के वस्त्र होते हैं उनके अलग होते हैं। और जो उनके वनवास के वस्त्र होते हैं, जो राम के जो वस्त्र होंगे, लक्ष्मण का भी उसी कलर का होगा, उसी रंग का होगा। और सीता माता का भी जो साड़ी होती है और जो उनके अन्य वस्त्र होते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं, यानी कि उनके कलर कॉम्बिनेशन एक जैसे होते हैं। राम जी के बाद जो मुख्य पात्र यहाँ पे आते हैं वो आता है रावण। रावण के वस्त्र जो है अलग से रखे जाते हैं। उनके काली धोती है, ये काला वाला जैसे ये देख रहे हैं आप उनका, ठीक है, ये है सफेद उनका पैजामा होता है। ठीक है, अब ये जो है आगे का हिस्सा है, लेकिन इसको पहनाया जो जाता है पीछे के हिस्से से पहनाया जाता है। ये देखेंगे आप ये आगे से, ठीक है, यहाँ से पहनाया जाता है, अंदर हाथ डाले जाते हैं और फिर उनको पहनाया जाता है। उसके बाद उनका जो है मुकुट पगड़ी पहनाई जाती है। पगड़ी के ऊपर से मुकुट को धारण करवाया जाता है और पगड़ी ऐसे बांधी जाती है कि मुकुट निकले ना, क्योंकि रावण का पात्र का एक ऐसा रोल है जिसे सबसे ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, सबसे ज्यादा उनको अपनी जगह से हिलना पड़ता है, क्योंकि उनके एक्शन आपने देखे होंगे बहुत हिलने वाले होते हैं। इसलिए उनके रावण के पात्र के लिए पगड़ी इस तरह से बांधी जाती है कि मुकुट उनका बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुकुट का हिलने का मतलब है कि जो है चरित्र सही नहीं हो, यानी कि उनका जो कपड़े जो वस्त्र सज्जा वाले हैं उनकी कमी है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई त्रुटि न रह जाए, कोई कमी न रह जाए और पात्र जो है वो अच्छी तरह से सुसज्जित होकर जनता के बीच में जाए, क्योंकि पौड़ी की जो रामलीला है ये यूनेस्को की भी धरोहर है। आप ये जानते हैं कि पौड़ी की रामलीला यूनेस्को की धरोहर है। सारी दुनिया के लोग, सारे संसार के लोग पौड़ी की रामलीला को देखते हैं। अगर आप कहीं भी चले जाएंगे तो पौड़ी की रामलीला की चर्चा हर जगह होती है। उनके बैनर बन के आते हैं, उनके लिए जितने होते हैं आते तो बहुत सारे हो, और जितने पहनाए जाते हैं 6, 7, 6, 5, 7 ऐसे पहनाए। वानर में भी चुने जाते हैं बच्चे, जो नीचे से तैयार हो गया वानर किसको बनाना है, राक्षस किसको बनाना है। जो बच्चे से अच्छे होते हैं, डील डॉल के अच्छे होते हैं, वो वानर बनाए जाते हैं। जो थोड़े से हाल टाइप के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा राक्षस बनाया जाता है। ये भी चयन करना पड़ता है कि राक्षस किसको बनाना है और वानर किसको बनाना है, ये भी चयन करना एक काम है। और उनको सबसे पहले मेकअप किया जाता है, फिर उनको कपड़े पहनाए जाते हैं। उनके कपड़े अलग होते हैं, क्योंकि वानर जो होते जाता है छोटे होते हैं, तो उनके कपड़े अलग होते हैं। उनको नीचे पहले तैयार होते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं। सबको अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जब तैयार कर दिया हमने पात्र को, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि पात्र पूर्ण रूप से तैयार हो गया है या नहीं हो गया। जब वो पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है। जैसे कि कान के कुंडल है, उसके कान के कुंडल देखे जाते हैं पात्र के कि वो सही पहने हुए नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो राजशाही कपड़े तो उसने राजशाही पहने, वस्त्र तो राजशाही है, पर कुंडल उसने वनवास वाले पहने, तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो जाएगा। ये विरोधाभास उसके बाद पहले उनको तैयार करने के बाद तैयार करके शीशा लगा हुआ, ये शीशे में दिखाया जाता है कि आप आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई चीज कमी तो नहीं रह गई। ये चीज भी देखनी पड़ती है, ये भी देखनी पड़ती है, बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है। कहीं कपड़े में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कोई तलवार सही है, कोई चीज ठीक है गलत तो नहीं पहनी गई। ये जो है तलवार है, तलवार सही होनी चाहिए। अब जैसे धनुष है, जैसे राम जी का धनुष अलग है, लेकिन जो है आपके रावण का धनुष अलग है। तो दोनों के धनुष ऐसा ना हो कि रावण जो है राम का धनुष ले गया, राम जी का धनुष रावण ले गया, तो ये भी एक विरोधाभास हो जाएगा। ये भी हास्य का पात्र बन जाएंगे हम लोग। पात्र भी जो हास्य हर चीज को जो है बारीकी से देखा जाए। कई वर्षों से मैं जो हूँ जो हमारे साज सज्जा का जो वस्त्र इत्यादि और आभूषण पात्रों को सजाने का कार्य देखभाल अपने साथियों के साथ कर रहा हूँ। तो हमारे पास तो जो पात्र
कोई भी पात्र है किसी भी भूमिका को निभा रहा है, तो पात्र जब वो मेकअप करके हमारे पास आता है तो उसको हमें कौन से वस्त्र देने हैं, कैसा उसको सजाना है, क्या क्या उसको पहनाना है, उसके जो राशि वस्त्र जो राशि वो रूप में है, कोई तो राशि वस्त्र देने हैं उसे, उसको उसी टाइप से हम उसको गहने, उसके जो आभूषण होते हैं वो आभूषण पहनाने हैं, और उसको जो मुकुट है, उसका धनुष बाण है या कोई अन्य हथियार जैसे तलवार या कोई भाला देना है, कुछ देना है, किस ढंग से देना है, कैसा उसे जो अभिनय करने जा रहा है उस अभिनय से उसके साथ जो उसको मैच होता है, मैच में उसको ड्रेस दी जाती है, उसको पूरी ड्रेस बना करके उसको जो है पूरा वनवास में जो है केवट की भूमिका आती है। तो केवट की भूमिका में केवट के वस्त्र कैसे होते हैं, केवट का उसका मेकअप कैसा किया जाएगा, मेकअप करने के बाद जब हमारे पास आएगा तो उसको कैसे वस्त्र पहनाने हैं, केवट का मुकुट क्या होगा, केवट के पास उसके आभूषण क्या होंगे, उसके धोती वस्त्र या अन्य और प्रकार के जो वस्त्र हैं या आभूषण हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसको उसी ढंग से तैयार करना है। केवट के साथ उसके जो उसके परिवार के जो और लोग सदस्य हैं उनका है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक कैरेक्टर आता है जामवंत का आता है। तो जामवंत को हमने कौन से वस्त्र और कैसा उसको जामवंत का स्वरूप देना है, कैसा उसको वस्त्र पहनाने हैं, उसको पूरा लगना चाहिए मंच में जाके कि वाकई में जो है मंच के जो हमारे दर्शक दीर्घा में जो सबसे अंतिम व्यक्ति भी बैठा हुआ ऊपर लास्ट में जाकर के उसको भी दिखना चाहिए कि मैंने जो है वो जामवंत देखा हूँ, तो लगा वाकई में वो जामवंत की भूषा में है और उसका जो है पूरा कैरेक्टर लगना चाहिए। जामवंत के बाद हमारे पास एक कैरेक्टर आता है जटायु का। तो जटायु का भी हमारे पास ऐसा कस्टूम हमारे पास है, उसको पहना के पूरा लगता है कि वो जटायु है, जटायु रावण युद्ध होता है, तो जटायु की तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों का भी एक कैरेक्टर आता है। तो ऋषि मुनियों में हमारे परशुराम जी ऋषि के भूमिका में है, उनका पहनावा और विश्वामित्र जी का पहनावा और उनके अन्य सारे जो अन्य हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन सब के पहनावों का हमारे विभिन्नता होती है कि जैसे ऋषि मुनि है सारे के सारे का जो गेटअप होता है या उनका जो पहनावा है, उनके आभूषण है या उनकी जो भी चीजें हैं तो सब एक जैसा नहीं है। परशुराम जी का है तो परशुराम जी का तो अलग ही प्रकार का है, उनके पास अस्त्र शस्त्र वगैरह सब कुछ है। तो विश्वामित्र जी के पास जो है अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनके पास अलग ही प्रकार के उनके कमंडल होगा, माला होगी, रुद्राक्ष की माला होगी, कमंडल होगा। तो परशुराम जी के पास परशु है, उनके पास उनके कई प्रकार के उनके पास हथियार होते हैं और रुद्राक्ष की माला भी है उनके पास कमंडल भी है, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, धनुष बाण है, भाला है, उनका अपना मेन फरसा है। तो उस प्रकार का जो परशुराम जी को ढंग से तैयार किया जाता है तो विश्वामित्र जी को उस तरह से किया जाता है। उसी देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर किसी या समाज की कुछ ऐसी कोई ऐसी जरूरत महसूस करते हैं कि किसी प्रकार से हम कोई संदेश देना चाहते हैं और उस प्रकार से अचानक से किसी चीज की हमें जरूरत पड़ जाती है, तो इसी जो हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास सारी प्रॉपर्टी है, जितने वस्त्र है, आभूषण है या कई सामान और हैं, तो इन्हीं सामानों से हम जोड़ जाड़ करके जंग जोड़ करके उसको एक सिंपल भाषा में जुगाड़ कहा जाता है, उसको उस तरीके से हम उसको तैयार करके और उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो उसको प्रदर्शित करने के बाद जब पता चलता है तो बाद में जो लोगों के साथ बड़ा आपने करा और उसका वो प्रॉपर्टी वहीं से ही अपने आप ही हम उसको तुरंत तैयार करते हैं और बड़ा पसंद भी किया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है ये जो जुगाड़ से जो काम करा हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और राम रावण युद्ध में जो है उस पुतले दहन के टाइम पे जो तो तीरों का मन से लेकर जो और पुतले तक जो तीर चलाए जाते हैं और उसमें कई प्रकार के और करे जाते हैं। ऐसी लक्ष्मण शक्ति लगती है, लक्ष्मण शक्ति में भी जो है कई प्रकार के प्रयोग करके जो है करा जाता है और उसमें जो है लक्ष्मण शक्ति के टाइम पे जो आप देखें जो शक्ति लक्ष्मण पे लगती है बहुत ही भावुक और क्या कहते हैं उसको देखने लायक सीन होता है कि किस ढंग से उसको मंचन किया जाए। हाँ, मैं नवीन मियाँ 2018 से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और उसी समय से मैं जो है वस्त्र सज्जा में जुड़ा हुआ हूँ। साथ में जो है नीचे मंच में भी रहता हूँ कई बार, और कई बार हम जो है रावण बनाने में भी सहयोग किया शुरू में। लेकिन अब मुख्य काम जो है हमारा वस्त्र सज्जा का ही कार्य यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे पात्र हैं, राम का पात्र, रावण का पात्र, भरत, शत्रुघ्न, इनकी सीता माता, बहुत सारे पात्र हैं। सारे पात्रों को यहाँ पे तैयार करना हमारा काम है। ठीक है, नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपने जो हमको इसमें लाया। आप लोगों ने मैं 1997 से इस रामलीला से जुड़ा हूँ। मेरे को अनिल गुलाटी जी से वो लाए थे। उस टाइम रामलीला
94 95 में जो है नहीं हो पाई, 95 96 नहीं हो पाई थी। तब हम लोगों ने जो है गौरी शंकर थपलाल जी, आशुतोष भाई, हरीश भाई, ये जितने भी हमारे पूरे राजू भाई, राम सिंह भाई, सारे लोगों ने ये करा कि ये पौड़ी की धरोहर है, इसको उठाना है। इसलिए हम लोगों ने आपस में उस टाइम 500 रुपया बहुत होता, 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, जिसकी जैसी हरदा थी या तब इस रामलीला को हमने 97 में 97 से जुड़ा हूँ मैं इस रामलीला से। और मेरा काम विशेषकर वस्त्र सजा में रहता है। वैसे